जब पहली बार मुरादाबाद में आया तो हमारे उसमें के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष से हमने पूछा कि अध्यक्ष जरूर आकर होंगे क्या, तो अध्यक्ष ने कहा कि हम आप हैं मुरादाबाद शहर में हैं कुछ लोग। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं रामपुर गया तो वहां हमने पूछा तो पता चला कि रामपुर में भी है। जब मैं वहां गया हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बैठे से पूछा तो कहे साहब 50 घर जरूर है। हमने चलिए दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, इनको हम जगाने का काम करेंगे और कहेंगे अगर उठ नहीं सकते तो मेल दो यार, और मेल नहीं सकते तो थोड़ा सा तो कहते थे लोग कि राजभर कौन होता है भाई। सोचिए इस देश की 585 रियासतें और 165 राजा राजभर समुदाय के, और इन्हीं से इनकी जाति की हैसियत पूछी जाती है। साथियों 27 अक्टूबर 2002 को हमने यही निर्णय लिया कि जिसने इस देश में 150 साल तक शासन किया, जब ऐसे 20 जातियों की जाति गुमनाम हो गई तो इसका मतलब कि इतिहास को पढ़ने और इतिहास को बदलने की आवश्यकता, इस इतिहास को दोहराने की आवश्यकता। हमने कहा जो लोग यह कहते थे कि राजभर कौन होता है, एक ऐसा ब्रांड बनाऊंगा कि उस ब्रांड को कोई भी अपने कंधे पर रख करके जाएगा, वो मेरे पार्टी का हो या न हो, सबके दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए कि ओम प्रकाश राठौर के पार्टी का। और साथियों हमने यह पीला गमछा दिया। आज यह पीला गमछा कोई साधु भी अगर पहन के जाता है तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। लोग यह समझते हैं कि ओम प्रकाश राठौर की पार्टी का होगा, और कितनी अच्छी बात है। महर्षि वाल्मीकि जी का जो वस्त्र था वह भी पीला था साथियों, उसी पीले वस्त्र को यह वस्त्र शुभ है। और हर कार्य श्री गणेशाय नमः करने का काम गणेश भगवान का भी वस्त्र पीला हुआ करता था, सभी देवी देवताओं का वस्त्र पीला हुआ था। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज मैं पहली बार आया हूं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। तमाम लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यह बड़ी तादाद में आप पहली बार इकट्ठा हुए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में इससे ज्यादा तादाद में उपस्थित होकर के यह संकल्प लेने का काम करेंगे कि इस देश इस प्रदेश में अगर हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा मिलना। एक बात मैं और कहूंगा, हमारे बीच में हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं भी। देखिए लड़का और लड़की में विभेद मत करें। अगर लड़के को पढ़ाते हैं जितनी ईमानदारी और शिक्षा से, तो हमारी पार्टी चाहती है कि आप लड़की को भी उतने पढ़ें। जानते हैं क्यों? लड़की को जब पढ़ाएंगे तो दो परिवार से होता है। अगर हम संगठन और संस्था बना करके समाज सुधार की बात कर रहे हैं तो मेरा आग्रह होगा कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर ज्यादा दिया जाए, क्योंकि जब लड़की पढ़ती है अपने परिवार में रह करके तो वह अपने परिवार को सुधारने का प्रयास करती है। जब लड़की की शादी विवाह हो जाती है, जब अपने ससुराल चली जाती है, तो एक पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार को भी ससुराल को सुधारने का काम करती है। साथियों हम लोग तो मांग करते रहे। आज हमारे माननीय प्रदेश प्रधान ने जो बात बताया कि उत्तर प्रदेश में, अच्छा एक बात आप लोग बताइए, शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, शराब बंद होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि शराब बंद होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए तो। ये हमारे पार्टी के एजेंडे में है। जानते हैं क्यों? अभी हमारी सरकार ने राजस्व इकट्ठा किया। आप जरा सोचिए, अभी हमारी सरकार ने राजस्व इकट्ठा किया और राजस्व इकट्ठा करके सरकार को संदेश दिया। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में अगर दारू उत्पादन में 22,000 करोड़ रुपया लगाया जाता है, जानते हैं हम क्यों मांग कर रहे हैं दारू बंद कराने के लिए? जब दारू बंद हो जाएगा तो 22,000 करोड़ रुपए में बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाएगी, और ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करके जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने की बात की है। दारू पीने और पिलाने से किसी का विकास होने वाला नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम जब समझाते हैं लोगों को कि शराब क्यों बंद होना चाहिए, जैसे जब आप जाते हैं काम करने, जब आप काम करने जाते हैं गांव से निकल के शहर में, या फिर शहर के लोग भी काम करने जाते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं बेचारे, शाम को अगर 500 या 1,000 रुपया मिलता है, 500 या 1,000 रुपया मिला, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, गरीबी पूरा एकदम समाज में है। अब वो चिंता कर रहा है कि लड़की पढ़ेगी कैसे,
उसकी शादी कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, दवाई कैसे होगा, इन तमाम चीजों को सोचते सोचते उसका दिमाग हो जाता है खराब, उसका सब रद्द करने लगता है। और जब वो अपने साइकिल से जब अपना काम करके शाम को निकलता है, जाता रहता है, तब तक उसके सामने बड़ी बड़ी बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है कि आपका ध्यान किधर है, आपके सर दर्द की दवाई इधर है। अब वो गरीब जो देखता है कहता है आखिर सर दर्द खत्म कैसे होगा, वह जाता है उस सर दर्द की दुकान पर जाकर के देख पढ़ता है, कहता है कि आपका ध्यान किधर है, आपके सर दर्द की दवाई इधर है। जाता है उस दारू के दुकान पर जाकर के वहां से कहता है भाई एक तो दे दो। अब वो लेता है 98 रुपया का, जेब में है 500 रुपया, 98 रुपया का लिया, एक तो उठाया बिना पानी मिलाए डाल दे उसको घोट गया। खड़ा है कहा कि तो दर्द खत्म नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। वो कहता भाई साहब एक और दे दो। 98 रुपया का फिर एक लिया, 200 रुपया खर्चा हो गया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं जो गांव में देखता हूं, मैं इसलिए चाहता हूं दारू बंद हो। अब दूसरा शीशी ले लेता है, पी लेता है, फिर उसका धीरे धीरे उसका सर ठीक होने लगता है, नशा चढ़ जाता है। अब वो साइकिल उठाता है, निकलता है सड़क पर, उसको जाना चाहिए बाएं साइड से, जाने लगता है दाहिने साइड से। अब उसके बाद जो सबसे गरीब था अब वो सबसे अमीर हो गया, जो इस देश में भंगी था अब वो राजा हो गया। अब वो जाता है सड़क पर, जो मिल रहा है उसको गलियाते हुए, उसको उल्टा सीधा बोलते हुए, दाहिने बाएं लड़खड़ाते फड़खड़ाते पहुंचता है गांव अपने घर जाता है। जो माँ जो महिला, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा इंतजार कर रहा है कि मेरे घर का गार्जियन आएगा और आज की कमाई जो करके लाएगा उससे घर का खर्चा चलेगा। जब वो वहां से आता है तो जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है तो जो पत्नी खाना बना के उसका इंतजार कर रही है, उसी पत्नी को गाली गलौज देते हुए उसको पीटने लगता है, उसको मारने पीटने लगता है। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब उसकी बेटी आती है उसको बचाने के लिए, वह नशा करके अपनी बेटी को भी मारता है। जब उसका छोटा सा बालक आता है, उसका बेटा आता है कि माता को मत मारो, बहन को मत मारो, वह व्यक्ति नशे की हालत में अपने बेटे को भी मारता है और मार करके खाना जैसे तैसे खाता है। यहाँ चोट वहां चोट लगा रहता है और उसी लड़खड़ा के वहीं कहीं जहां पड़ जाता है सो जाता है। सुबह उठता है तो कराहते हुए कहता है कि बड़ा दर्द हो रहा है। और जब उसकी पत्नी सामने आती है तो कहता है कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, बड़ी गरीबी। साथियों, यह गरीबी तभी समाप्त होगा जब उत्तर प्रदेश में दारू बंद होगा। यह दारू बंद हो जाए। हमारी सरकार ने व्यवस्था किया, हम लोगों ने व्यवस्था किया, जिनके पास घर नहीं उनको जीरो पॉवर्टी स्कीम के माध्यम से हमने कहा कि एक ही व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें सरकार की व्यवस्थाएं आ जाए जिससे जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमने जीरो पॉवर्टी स्कीम लाया और जीरो पॉवर्टी स्कीम ला करके हमने सबसे पहले जिसके पास घर नहीं, ऐसे हर गांव से हर क्षेत्र से 25 परिवार का सिलेक्शन कराने का काम किया कि वह 25 परिवार को पहले घर दे दिया जाए। यहाँ इतने लोग हैं, ये बताइए आयुष्मान कार्ड जानते हैं आप लोग? 5 लाख रुपए का जो इलाज होता है। अभी मैं 31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिला था। 1 घंटा हमारी मुलाकात हुई थी। समय था 7 मिनट का। 5 बजे मैं गया था, 5:09 पर इस देश के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी जी का समय था। हमें 7 मिनट का समय मात्र मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमको बुलाए थे, हम और माननीय मंत्री बाबूजी गए थे। जब वहां गए, आप जरा सोचिए, डिस्कशन इतना होने लगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि 7 मिनट का समय बदल करके 57 मिनट का हो गया। यह मेरे लिए गर्व की बात थी। 57 मिनट का समय हो गया। मेरी फ्लाइट थी 8:35 दिल्ली से लखनऊ का। मैं ही सर से कहा कि सर मेरी फ्लाइट का समय हो गया है, मेरा बिहार के सीमान में कार्यक्रम है, अगर हम समय से नहीं पहुंचेंगे तो लखनऊ नहीं जा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री से डिस्कशन में क्या बात आई? आयुष्मान कार्ड जो सरकार ने कहा कि 5 लाख रुपए का आपका इलाज होगा, आप आयुष्मान कार्ड बनवाइए। यह बात हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा। हमने कहा कि सर ये 5 लाख रुपए की व्यवस्था जो आपके माध्यम से गरीब जनता तक देने का काम किया गया है, इसमें भी भेदभाव हो रहा है। उन्होंने पूछा क्या? हमने कहा सरकार ने नियम बनाया है, जिस परिवार में 6 सदस्य नहीं होंगे उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा।
बताइए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोले सही कि गलत। अब मैं यही बात पूछा, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, क्योंकि बहुत सारी बातें होने लगी थी, हमने कहा कि सर यह कौन सा नियम बन गया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, हमको युवराज बोलते हैं, अरविंद नहीं बोलते, वो हमको युवराज बोलते हैं। हमसे कहे कि युवराज ऐसी कोई नियम नहीं बनी है। हमने कहा सर निचले स्तर पर यही नियम है और उसमें यह भी व्यवस्था है। हमने कहा कि सर देश का संविधान कहता है समता सुरक्षा बंधुत्व न्याय, तो संविधान के समानता के अधिकार के तहत अगर इस देश के मंत्री, इस देश के सांसद, इस प्रदेश के विधायक और मंत्रियों को अगर 25 लाख रुपए के इलाज का खर्चा सरकार देने का काम करती है, तो इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था को जो एक्सेप्ट करता है, जो मतदाता है, हर मतदाता को 25 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड पर मिलना चाहिए। साथियों, यह बात उन्होंने कहा ये तो अच्छी व्यवस्था है। हमने कहा सर दुइये व्यवस्था है, या तो करिए या तो मत करिए। या तो सांसद विधायक मंत्रियों का जो 25 लाख रुपए का इलाज है इसको बंद करिए, और नहीं तो जो जनता वोट देती है इस जनता का इलाज जो आयुष्मान कार्ड वाला है 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए करने का काम हमने कहा सबसे। हमने कहा सर ये कौन सा नियम है और इसकी क्या गारंटी है कि जिस परिवार में 2 से लेकर के 5 सदस्य होंगे वो जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, और जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे वो हमेशा बीमार रहेंगे। बोले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा जब नहीं है सर तो आदेश देने का काम करिए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, 7 जनवरी को उन्होंने आदेश जारी किया, सबसे पहला आदेश कि अब यह नियम हटाया जाएगा। सबसे पहले जो 60 साल की अवस्था पार कर चुके वृद्ध महिला और पुरुष हैं इनका इलाज आयुष्मान कार्ड से उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में करना अनिवार्य होगा। साथियों, सबसे पहला काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ हम लोग हैं, ये बताइए बिजली के बिल से कितने लोग परेशान रहते हैं? हम भी हाथ उठा रहे हैं क्योंकि हम भी परेशान रहते हैं। बिजली के बिल से हम सब लोग परेशान रहते हैं, और अधिकारी लोग ऐसा व्यवस्था बना दिए हैं बिजली के बिल को लेकर के। जब माननीय प्रधानमंत्री जी से यह बात की चर्चा हुई, जैसे जब मैं घोसी लोकसभा लड़ा था चुनाव, किसी 2024 का लोकसभा में चुनाव लड़ा था घोसी से, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार हमारे यहाँ आए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार आए थे, लेकिन चुनाव में जीत नहीं पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की कसक थी इस बात की कि एक ऐसे युवा नेता को सदन में होना चाहिए था। हमको माननीय प्रधानमंत्री से जब चर्चा होने लगी, उन्होंने कहा गांव की क्या स्थिति है? हमने कहा सर हर जगह ठीक है, लेकिन जो आम जनमानस है, जो पूंजीपति है उनसे नहीं, आम जनमानस बहुत परेशान है। पूछे क्या दिक्कत है? हमने कहा दिक्कत यही है कि वो बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। पूछे क्यों? हमके अधिकारी और कर्मचारी लोग मनचाहा बिजली जनरेट कर रहे हैं। जिसके घर में एक बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसके भी दरवाजे पर 50,000 का बिल आ जा रहा है। उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसी समस्या है, एकदम ऐसे बड़ी बड़ी समस्या। हम कहे सर जिसके घर आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है उसके घर में 25,000 का बिजली बिल पहुंच गया है। बोले कि ये तो फिर गड़बड़ है। हमने कहा सर इसको खत्म करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री जी को निर्देश दिया और 9 जनवरी को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने निर्देश जारी किया कि जिसके पास बिजली बिल ज्यादा आया हुआ है उस बिजली बिल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है वो 100% माफ किया जाता है। मतलब यह साथियों कि आपने बिजली का खर्चा किया 2,000 का और आपका बिजली बिल आया 10,000, जो चक्रवृद्धि ब्याज 7,500-8 हजार रुपए लगाया गया था उसको 100% माफी का निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय ए.के. शर्मा बिजली विभाग के मंत्री होने करने का काम किया। यह व्यवस्था फरवरी तक चला था, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया, लेकिन बातचीत के ही क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आने वाले समयों में ऐसी समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा अरविंद तुम जाओ, मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समयों में पंचायत राज विभाग के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि हर गरीब को फ्री में बिजली मिलेगी, और उसके बाद जो बिजली गरीब बचाएगा उसको सरकार खरीदेगी। अब बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा बल्कि सरकार उनको पैसा देने का काम करेगी। साथियों, सौर घर ऊर्जा योजना आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सौर घर ऊर्जा योजना के माध्यम से हर घर के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और उस परिवार में जितना भी बिजली उत्पादन होगा, जितना खर्चा होगा वो खर्चा करे, उसमें कोई
कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जितना बिजली बचेगा वह सौर ऊर्जा के सब स्टेशन पर उसको बेचा जाएगा, और सौर ऊर्जा पर जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, जितना बिजली बचा रहेगा उसको उसके रेट के हिसाब से उस परिवार को पैसा भी देने का काम सरकार करेगी। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था एनडीए सरकार ने देने का काम किया। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं रवि चौधरी, एक योजना और है, हम चाहेंगे उसका आप लोग लाभ लीजिए। देखिए, आपके यहाँ भी तमाम सांसद विधायक